वेलकम बैक दोस्तों। पोजीशन सीएसएस का एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साथ ही ये काफी यूजफुल है और काफी मैजिकल भी है, लेकिन इसका यूज भी काफी कंफ्यूजिंग होता है अगर आप इसे सही से नहीं समझते। आइए फिर डिटेल में समझते हैं पोजीशन के बारे में। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा HTML फाइल। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक डिव, उसमें क्लास ऐड करते हैं पेज। सेकेंड डिव लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं बॉक्स, और इसके अंदर एक और क्लास लेते हैं बॉक्स रेड। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं ब्लू, यहाँ पे करते हैं ग्रीन। यहीं पे इंटरनल CSS लिखते हैं इसके लिए स्टाइल, और सबसे पहले ऑल एलिमेंट के लिए यहाँ पे करते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको समझना है तो उसे जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लेते हैं पेज, मैक्स वेट 600 और इसका बैकग्राउंड करते हैं लाइट ग्रे। अब सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लाइव सर्वर, जो कि एक VS कोड का एक्सटेंशन है। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी मैं HTML फाइल में चेंज करूँगा वो मुझे लाइव अपडेट दिखेगा ऑन द ब्राउज़र। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा पेज खुल चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि इसका मैंने हाइट फिक्स नहीं किया है। इसका हाइट कर देता हूँ मैं 400, मार्जिन 0 ऑटो। यहाँ पे टॉप से मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल, टॉप और बॉटम से यहाँ पे 20 पिक्सल स्पेस आ चुका है। अब करते हैं बॉक्स की स्टाइलिंग। बॉक्स इसका देते हैं विड्थ 200, हाइट 200 और यहाँ पे ऐड करते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये 3 बॉक्स। इसे एक साथ दिखाने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, ये एक साथ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी कर सकता था, लेकिन इनलाइन ब्लॉक में होता यह है कि बॉक्सेस के बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पे बॉक्सेस के बीच में है, जिसकी वजह से ये पूरा एक रो में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारा जो पेज का विड्थ है वो है 600 और बॉक्सेस का विड्थ हमने दिया है 200। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे चिपक नहीं पा रहा है। अगर मैं इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना क्योंकि एक एक चीज़ को हमें समझना है। तो इसको वापस से फ्लोट यूज़ करते हैं। हालांकि अब फ्लोट का इतना यूज़ नहीं होता जब से डिस्प्ले फ्लैग्स आया है, क्योंकि हमने तो अपने ज़माने में इसका बहुत यूज़ किया है, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए बॉक्स को आपस में पूरी तरह से चिपकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट का यूज़ किया। मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स भी यूज़ कर सकता था, लेकिन उससे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ, उसके लिए फ्लोट यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तीनों बॉक्सेस के पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं, कर देते हैं रेड, अब इसे करते हैं ब्लू, अब ग्रीन का बैकग्राउंड करते हैं सेट 00800। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोजीशन स्टैटिक से। पोजीशन स्टैटिक एक तरह से नन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे किसी भी प्रॉपर्टी में एक नन का वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे मैं फ्लोट को अगर करूँ तो यहाँ पे नन का एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर को चेक करूँ तो यहाँ पे नन, तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी में नन का एक वैल्यू होता है, लेकिन पोजीशन में नन वैल्यू नहीं होता। पोजीशन और यहाँ पे नन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक है ये एक्चुअल में नन ही होता है। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो स्टैटिक ही होता है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नन होता है। जो पोजीशन के साथ हमारे और भी जो प्रॉपर्टी हैं जो पोजीशन के साथ ही वर्क करते हैं वो है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये 4 प्रॉपर्टी जो पोजीशन को डिफाइन करता है कि पोजीशन टॉप से कितना होगा, राइट से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा। इसके अलावा एक और वैल्यू होता है, वो होता है Z इंडेक्स, ठीक है। ये भी खास पोजीशन में ही वर्क करता है। तो ये Z इंडेक्स क्या होता है, तो Z इंडेक्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि Z इंडेक्स एक तरह से 5वां पोजीशन है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, ठीक है। ये टॉप से कितना होगा, राइट से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा, ये हम पोजीशन में सेट करते हैं। तो ये जो Z इंडेक्स है ये लेयर का पोजीशन होता है। लाइक हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो वो लेयर में कितना ऊपर दिखेगा, Z इंडेक्स का वैल्यू हम जितना बढ़ाएंगे वो सारे लेयर से उतना ऊपर होता चला जाएगा।
अगर आपने फोटोशॉप वगैरह में काम किया है तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास बहुत सारे लेयर होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो उसे सबसे ऊपर लाने के लिए हमें ड्रैग करके उसे सबसे टॉप में ले जाना होता है। तो यही जेड इंडेक्स का वैल्यू होता है। ये जेड इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना बाकी एलिमेंट से ऊपर आएगा। तो इसे हम समझेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये पोजिशन स्टैटिक मतलब नन है, तो ये सारे प्रॉपर्टी इस पोजिशन स्टैटिक में वर्क नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम सीधा आते हैं पोजिशन रिलेटिव पे। तो पोजीशन स्टैटिक को यहाँ से हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बॉक्स रेड में पोजीशन रिलेटिव। ये हो गया पोजीशन रिलेटिव। अब यहाँ पे सेट करते हैं लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट 20 पिक्सल। अब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट से ये रेड बॉक्स 20 पिक्सल राइट साइड की तरफ आ चुका है और ये ब्लू बॉक्स के ऊपर ओवरलैप हो चुका है। अब इस समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं टॉप का भी वैल्यू देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल है और ये ब्लू बॉक्स के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो ये पोजीशन की वजह से हो रहा है। अब इस पोजीशन को करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, किया सेव। अब यहाँ पे लेफ्ट और टॉप का वैल्यू गायब हो चुका है। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो हमारा ये लेफ्ट और टॉप का वैल्यू है वो पोजीशन के साथ ही वर्क करता है। अब इसी चीज़ को अजीब करने के लिए यहाँ पे मार्जिन का यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से मार्जिन देते ही हमारा पूरा लेआउट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि मार्जिन जो है वो स्पेस लेता है। यहाँ से लिया 20 पिक्सल और टॉप से लिया 20 पिक्सल और हमारे पास जो पूरा बॉक्स है, जो इसका कंटेनर है पेज, उसका टोटल विड्थ है 600, मैक्स विड्थ है 600। ठीक है, और जो हमारा बॉक्स है वो है 200 के 3 बॉक्सेस हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ऐड किया मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, उसकी वजह से ये पूरा लेआउट खराब हो गया। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करते चलूँ कि यहाँ पे मैंने फ्लोट लेफ्ट का यूज़ क्यों किया है। इसे करता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पे यूज़ करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हमारा ये लेआउट ब्रेक नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं इसका विड्थ कितना आ रहा है 193.33। ठीक है, सेम इसका भी वही आ रहा है, सेम इसका भी वही आ रहा है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स अपने एलिमेंट्स को, जो उसका चाइल्ड है, उसके विड्थ को एडजस्ट कर लेता है। जितना स्पेस होता है उसके हिसाब से एक्सपेंड करता है और उसके हिसाब से उसे छोटा भी कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज़ नहीं करता तो ये समझना मुश्किल था कि ये लेआउट किस तरह से वर्क कर रहा है और किस तरह से लेआउट हमारा ब्रेक हो रहा है। हमारा विड्थ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन हो सकता है इस पर हम नोटिस न करें। हालांकि डिस्प्ले फ्लेक्स में भी इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा मीन विड्थ। ठीक है, अब ये हमारा लेआउट इस कंटेनर से बाहर जा चुका है। जैसे यहाँ से मैंने मार्जिन दिया 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल यहाँ से बाहर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ फ्लैक्स ट्रैप तो ये लेआउट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझाया कि ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट न रहे। तो इस तरह से डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में फ़र्क समझने के लिए फ्लोट यूज़ करना बेहद ज़रूरी था। अब सपोज इस मार्जिन को भी रहने देते हैं और यहाँ से पोजीशन रिलेटिव को फिर से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो मार्जिन था वो तो रहा, प्लस में पोजीशन रिलेटिव की वजह से हमारा ये टॉप और लेफ्ट का वैल्यू भी ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा बॉक्स 40 पिक्सल अपने पोजीशन से खिसक चुका है। तो यहाँ पे मार्जिन को करते हैं कमेंट आउट और ये हमारा वापस इस तरह का आ चुका है व्यू। अब मैं ब्लू बॉक्स में करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कर दिया। अब जैसे ही मैंने ब्लू बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव किया तो ये अपने आप रेड बॉक्स के ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे जो हमारा जेड इंडेक्स का वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वर्क करता है। जैसे अब मैं ग्रीन को भी करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, तो अभी तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बॉक्स साइड बाई साइड है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ राइट और इसका वैल्यू देता हूँ 50 पिक्सल। थोड़ा टॉप से भी करता हूँ ताकि समझ में आए कि कितना ओवरलैप हो रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है और एक के ऊपर एक तीनों बॉक्सेस ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से वर्क करता है कि जो भी नीचे होगा वो सबसे टॉप में होगा। तो जैसे यहाँ पे रेड हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, तो जैसे जैसे पोजीशन इसमें ऐड होता जाएगा एक के ऊपर एक बॉक्सेस आते जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे रेड को करना है टॉप में, इसका पोजीशन टॉप में करना है, तो यहाँ पे यूज होगा जेड इंडेक्स। अक्सर मैंने पोजीशन का ट्यूटोरियल देखा है, लोग पोजीशन बताते हैं लेकिन उसमें जेड इंडेक्स को मिस कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, जबकि जेड इंडेक्स पोजीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे इस रेड बॉक्स को करना है टॉप में, तो यहाँ पे मैं करूँगा जेड इंडेक्स 1। जेड इंडेक्स 1 का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट से ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लू से ऊपर आ गया है। अब मैं ब्लू को करता हूँ जेड इंडेक्स 1।
अब ब्लू का भी जेड इंडेक्स 1 कर दिया मैंने, फिर ये रेड के ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू है वो तो सेम है। सपोज यहाँ पे रेड का जेड इंडेक्स वैल्यू है 1, तो इसके बाद आ रहा है ब्लू और इसका भी है 1, तो फिर ये ब्लू को टॉप में लेके जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर दोनों का हमने जेड इंडेक्स 1 कर दिया और हमें रेड को टॉप में चाहिए, तो इसके लिए हमें देना होगा 2। अब ये आ गया टॉप में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ग्रीन, जिसका अभी डिफ़ॉल्ट जेड इंडेक्स वैल्यू है, अगर मैं इसमें करूँ जेड इंडेक्स 1, तो ये चला जाएगा ब्लू के ऊपर, क्योंकि ब्लू का भी जेड इंडेक्स 1 है और ग्रीन का भी 1 है, और यहाँ पे ग्रीन ब्लू के बाद आ रहा है। तो अगर मुझे ब्लू को टॉप करना है तो इसके लिए मैं दूंगा जेड इंडेक्स 2। अब मैंने जेड इंडेक्स 2 दिया, तो यहाँ पे रेड का भी वैल्यू 2 है, ठीक है, और ब्लू का भी 2 है। तो जाहिर सी बात है, रेड के बाद ब्लू आ रहा है तो ये रेड के ऊपर आएगा। अगर मुझे रेड को टॉप करना है, ऊपर करना है, तो यहाँ पे करना होगा 3। तो इस तरह से जेड इंडेक्स वर्क करता है। तो ये तो हुआ पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नए बार, और इसको करता हूँ विड्थ 100%, हाइट 100 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड देता हूँ कुछ ग्रे टाइप का। अब इसके अंदर एक और ले लेते हैं बॉक्स मेनू, और इसकी भी थोड़ी करते हैं स्टाइलिंग। इसका हाइट सेट करता हूँ 200, विड्थ 100 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क ग्रे, और लेफ़्ट से इसका वैल्यू देता हूँ 100। तो यहाँ पे मेनू आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल रेड के पीछे चला गया, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा कम करता हूँ 50, ताकि ये पता चले कि कौन सा ओवरलैप हो रहा है। अभी हमारा ये मेनू है और ये रेड बॉक्स इस मेनू के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे मेनू में ऐड करते हैं जेड इंडेक्स 3। अभी भी सेम रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया है जेड इंडेक्स 3, और यहाँ भी जो रेड बॉक्स का जेड इंडेक्स है वो भी है 3। तो दोनों का जेड इंडेक्स वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है रेड बॉक्स टॉप में आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 4। अब ये मेनू आ चुका है टॉप में। अब यहाँ पे मैं नए बार में ऐड करता हूँ पोजीशन रिलेटिव जेड इंडेक्स, करता हूँ 1। अब ये मेनू बॉक्स रेड बॉक्स के पीछे चला गया है, जबकि मैंने मेनू बॉक्स का जेड इंडेक्स दिया है 4 और रेड बॉक्स का जेड इंडेक्स है 3। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो नए बार है जिसमें मैंने अभी दिया पोजीशन रिलेटिव और जेड इंडेक्स वैल्यू दिया 1, उसके अंदर है मेनू। यहाँ पे मेनू का जेड इंडेक्स वैल्यू भले ही 4 है, लेकिन ये जो नए बार है जो इसका पेरेंट है, इसका जो जेड इंडेक्स वैल्यू है वो है 1। तो ये सब कुछ पेरेंट के हिसाब से वर्क करता है। सपोज यहाँ पे मैं इसको कर दूँ -1, यहाँ पे वैल्यू को हम माइनस में भी दे सकते हैं, तो ये इस पेज वाले बॉक्स के भी पीछे चला गया है। तो जिस तरह से हम पॉजिटिव वैल्यू को दे करके उसको फ्रंट पे ला सकते हैं, उसी तरह से हम निगेटिव वैल्यू दे करके उसको पीछे भी भेज सकते हैं, एक के पीछे एक हम भेज सकते हैं। तो ये पूरा वर्क करता है पेरेंट के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इस पेरेंट का वैल्यू कर दूं चेंज और इसको कर दूं 4, तो ये आ जाएगा रेड के टॉप में, और अगर ये रहेगा 1 तो ये रेड के पीछे रहेगा। सपोज यहाँ पे मैं मेनू का जेड इंडेक्स वैल्यू कर दूं 999, फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे नए बार का जो जेड इंडेक्स वैल्यू है वो है 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम होगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट को। तो सबसे पहले यहाँ पे रेड बॉक्स से ही करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे ऐड करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और अभी मैं इस टॉप और लेफ्ट को करता हूँ कमेंट आउट, और ये यहाँ पे बॉक्स इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ पे ब्लू बॉक्स कहाँ गया? तो ब्लू बॉक्स को देखते हैं। यहाँ ब्लू बॉक्स में हमारे पास है पोजीशन रिलेटिव, तो इसमें टॉप में -50 वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ पे ब्लू बॉक्स को टॉप से -50 पिक्सल किया, तो ये कंटेनर से -50 पिक्सल के पोजीशन पे चला गया है टॉप से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स एक ही पोजीशन पे है। इसका मतलब ये है जब हम किसी एलिमेंट का पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करते हैं तो वो अपना स्पेस छोड़ देता है, ठीक है, और वो पूरी तरह से फ्लोटिंग मोड में चला जाता है। मतलब जो उसका स्पेस है, एक्चुअल स्पेस है, उसे वो छोड़ देता है और एक तरह से वो हवा में आ जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ये रेड बॉक्स अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है, वो बिल्कुल फ्लोटिंग मोड में है, वो हवा में है। तो इसके पीछे कोई भी एलिमेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये ब्लू बॉक्स आ चुका है। सपोज अगर ब्लू बॉक्स से मैं पोजीशन रिलेटिव को हटा देता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स है, ठीक है, अभी वो दिख नहीं रहा। यहाँ पे सपोज मैं मार्जिन लेफ्ट करूँ 20 पिक्सल, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये उसी पोजीशन पे है जहाँ पे रेड था।
पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से ये फ्लोटिंग मोड में चला गया है, या यूं कहे कि ये हवा में आ चुका है। अब इसमें करते हैं सेट लेफ्ट और टॉप वैल्यू। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी से लेफ्ट और टॉप हमारा ये रेड बॉक्स आ चुका है, अपने कंटेनर को छोड़ चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। सपोज अगर उसके पेरेंट में पोजीशन डिफाइन होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही टॉप लेफ्ट वैल्यू लेगा, और अगर पेरेंट में पोजीशन डिफाइन नहीं होगा या फिर उसका पेरेंट नहीं होगा तो वो बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अभी इसका पेरेंट है पेज, यहाँ पे मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। अब देख सकते हैं पेज में पोजीशन रिलेटिव ऐड करते हैं, ये रेड बॉक्स पेज के अंदर आ चुका है और पेज के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन आ चुका है लेफ्ट से 20 पिक्सल और टॉप से 20 पिक्सल। सपोज इसको मैं कर दूं स्टैटिक, तो यहाँ से वापस ये चला गया है बॉडी के हिसाब से। तो इस तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। पेरेंट में अगर हम पोजीशन ऐड करेंगे, उसे रिलेटिव करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू सेट होगा। यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स का डिफाइन किया हुआ है विड्थ हाइट, लेकिन यहाँ पे रेड का विड्थ करते हैं 100%। तो यहाँ पे ये बॉक्स हो चुका है 100%। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में किसी एलिमेंट का डायमेंशन किस तरह से वर्क करता है, वो पेरेंट के विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि मैंने इसका विड्थ कर दिया 100%, तो ये 100% आ चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाहर राइट साइड की तरफ 20 पिक्सल, क्योंकि यहाँ से मैंने इसका लेफ्ट का पोजीशन 20 पिक्सल ऐड किया हुआ है। यहाँ से मैं इसको हटा दूँ टॉप और लेफ्ट से, तो ये पूरी तरह से इसका विड्थ हो चुका है 100%, और इसका हाइट भी कर देते हैं 100%। तो ये पूरी तरह से बॉक्स का हाइट और विड्थ पेज के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी चेंज कर दूँ, थोड़ा कम कर दूँ, तो ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये देखना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से पेज के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो पेरेंट के हिसाब से वर्क करता है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, सपोज यहाँ से हाइट और विड्थ को हटा देते हैं और इसके ओपेसिटी को भी हटा देते हैं, और यहाँ से टॉप और लेफ्ट वैल्यू को ऐड करते हैं। राइट से भी देते हैं 20 पिक्सल और बॉटम से भी देते हैं 20 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने राइट से ऐड किया 20 पिक्सल, तो राइट से तो 20 पिक्सल आ चुका है, लेकिन बॉटम से नहीं आया है। इसका एक रीज़न है, यहाँ पे मैंने विड्थ को मिन विड्थ डिफाइन किया था। तो मिन विड्थ का मतलब होता है इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे विड्थ हो चुका है 200/200, और ये लेफ्ट और टॉप का वैल्यू ले रहा है, लेकिन राइट और बॉटम का वैल्यू नहीं ले रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट सेट किया हुआ है। लाइक वो लेफ्ट से 20 पिक्सल लिया, लेकिन राइट से वो शो नहीं हो रहा क्योंकि उसका विड्थ फिक्स है। तो यहाँ पे मैं विड्थ करता हूँ ऑटो और हाइट करता हूँ ऑटो। अब यहाँ पे आ चुका है लेफ्ट और राइट चारों तरफ से 20 पिक्सल का मार्जिन, जो कि मैंने ये दिया है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो इस तरह से भी सेट किया जा सकता है। और इसमें जेड इंडेक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है। सपोज हमें इस ब्लू बॉक्स को ऊपर करना है, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में करते हैं पोजीशन ऐड और इसका जेड इंडेक्स करते हैं 4। ठीक है, तो पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है। जो जेड इंडेक्स वैल्यू है वो सब में सेम वर्क करता है। पोजीशन होना चाहिए, स्टैटिक को छोड़ करके जितने पोजीशन होते हैं सब में जेड इंडेक्स वैल्यू काम करेगा, और उसी तरह से काम करेगा जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो सबसे टॉप में आएगा, चाहे वो रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, फिक्स हो या फिर स्टिकी हो। अब यहाँ पे वापस इन वैल्यू को हटा देते हैं और इसका भी टॉप और ये मार्जिन लेफ्ट हटाते हैं। यहाँ पे रेड बॉक्स पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो इसका वैल्यू करते हैं राइट, ताकि ये राइट से आए। अब देखते हैं पोजीशन फिक्स को। इसके लिए हम यहाँ पे नए बार में ऐड करते हैं पोजीशन फिक्स। यहाँ पे रिलेटिव है तो इसको करते हैं फिक्स्ड। ये हमारा हो गया पोजीशन फिक्स्ड। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने नए बार को किया पोजीशन फिक्स्ड, तो ये पेज कंटेनर जो है वो टॉप को चला गया है। तो सेम वैसे ही जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क करता है, वो अपना स्पेस नहीं लेता है, वो बिल्कुल फ्लोटिंग मोड में चला जाता है, उसी तरह से पोजीशन फिक्स भी काम करता है। अब इस नए बार को सबसे ऊपर लाने के लिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जेड इंडेक्स, और ये मेरा आ चुका है सबसे टॉप में। अब यहाँ पे पेज का हाइट करते हैं इंक्रीज, हाइट कर देते हैं 4000। अब इसको करते हैं स्क्रॉल, तो यहाँ पे हमारा जो ये नए बार है ये बिल्कुल यहीं पे फिक्स है। ये हमारा पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है, और ये जो हमारा नए बार का एलिमेंट है ये यहीं पे फिक्स्ड है। तो ये है पोजीशन फिक्स्ड। इस तरह से हम पोजीशन फिक्स्ड को यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पे, मेनली जब हमें दिखाना होता है एक फिक्स्ड या स्टिकी नए बार, और अगर हमें यहाँ पे दिखाना होता है अपने वेब पेज पे कुछ चैट वगैरह का फीचर, तो वो भी होता है फिक्स्ड। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग आ रहा है, तो ये स्पेसिंग क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पेज में मैंने दिया हुआ है मार्जिन। तो इसे पूरी तरह से चिपकाने के लिए यहाँ पे हमें देना होगा टॉप का वैल्यू टॉप 0, और ये पूरी तरह से यहाँ पे टॉप से 0 हो चुका है। ये जो पोजीशन फिक्स्ड है इसका पोजीशन विंडो के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सपोज यहाँ पे मैं इस ग्रीन बॉक्स को करता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड। अब यहाँ पे ये राइट से दिया है मैंने 50,
अब इसको करता हूँ 0 और इसको टॉप से भी करता हूँ 0। इसका पोजीशन विंडो के अकॉर्डिंग आ चुका है। अगर मैं इसका Z इंडेक्स बढ़ा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि इसका जो पेरेंट है पेज, इसमें है पोजीशन रिलेटिव, लेकिन ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका पोजीशन जो है वो विंडो के हिसाब से वर्क करता है। सपोज इस पेज को मैं कर दूँ एब्सोल्यूट, इसको कर दूँ टॉप से 200 और राइट से कर दूँ 200, फिर भी ये जो ग्रीन बॉक्स है ये पूरी तरह से विंडो के अकॉर्डिंग फिक्स्ड हो चुका है। अब अगर मैं इसमें दे दूँ विड्थ 100% और हाइट 100%, तो ये पूरे विंडो के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसको मैं करता हूँ ओपेसिटी थोड़ा सा कम ताकि पता चले। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फिक्स्ड होगा। अब इसे वापस करते हैं और पोजीशन स्टिकी को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज का हाइट करते हैं चेंज, इसको वापस करते हैं 400 और इस पेज के बाद यहाँ पे बॉक्स ऐड करते हैं, बॉक्स स्टिकी, और इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। इसका हाइट करते हैं 100 पिक्सल, विड्थ करते हैं 100% और इसका बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक। इस तरह से आ चुका है बॉक्स। और इसके नीचे एक और बॉक्स ऐड करते हैं, बॉक्स 2 ले लेते हैं इसका नेम। तो मेनली इसमें हमें हाइट ऐड करना है ताकि हमारा पेज स्क्रॉल हो सके, और इसमें बैकग्राउंड कर देते हैं, मार्जिन ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। इस तरह से हमारे पास आ चुका है। और ये हमारा स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमें देना है 2000 ताकि प्रॉपर ये स्क्रॉल हो, और ये हमारा हो रहा है पेज स्क्रॉल। ग्रे को थोड़ा और लाइट कर लेते हैं, दोनों कलर मर्ज हो रहा है आपस में। इस बॉक्स स्टिकी में पोजीशन ऐड करते हैं स्टिकी, और यहाँ पे हमें देना होगा टॉप का वैल्यू 100 पिक्सल। अब इस पेज को करते हैं स्क्रॉल और ये हमारा ब्लैक पैनल हो चुका है स्टिकी। जितना मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है टॉप से, वहीं पे जाकर के ये रुक जा रहा है। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे दूँ लाइक 200, यहाँ पे ये 200 के पोजीशन पे जाकर के रुक जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा। ये जो पोजीशन का वैल्यू स्टिकी है ये बहुत बाद में आया है, पहले सिर्फ पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड यही थे, बाद में स्टिकी को ऐड किया गया है। हम लोग जब पहले काम करते थे तो इस चीज को अचीव करने के लिए JS का यूज करते थे। तो जब से पोजीशन स्टिकी आया है काम काफी आसान हो चुका है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पेज का हाइट करते हैं इंक्रीज, करते हैं 2000। यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करता चलूँ कि जिस तरह से पोजीशन फिक्स्ड और पोजीशन एब्सोल्यूट अपने एरिया को बिल्कुल ही छोड़ देता है, बिल्कुल ही हवा में चला जाता है, ऐसा पोजीशन स्टिकी में नहीं होता है। पोजीशन स्टिकी जैसे स्टैटिक एलिमेंट होता है उसी तरह से वर्क करता है, लेकिन जब वो उस पोजीशन को पहुंचता है जहां पे हमने वैल्यू दिया है, लाइक हमने वैल्यू दिया है टॉप से 100 पिक्सल, तो जब वो टॉप की वैल्यू को जाएगा तो वहीं पे वो फ्रीज हो जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा, वहीं पे वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये फर्क होता है हमारा अदर पोजीशन में और पोजीशन स्टिकी में। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे ब्लू बॉक्स को करते हैं पोजीशन स्टिकी और यहाँ पे देते हैं इसका टॉप से वैल्यू 0। पेज में थोड़ा यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज करते हैं टॉप से ताकि थोड़ा टॉप से स्पेस दिखे। ये इस तरह से हमारा पेज में मार्जिन आ चुका है और ये करते हैं पेज को स्क्रॉल। तो इस तरह से हमारा ब्लू बॉक्स हो चुका है स्टिकी। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये हमारा जो नए बार है इसलिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे नए बार को अभी के लिए कमेंट करते हैं और अब हम इसे करते हैं स्क्रॉल। ये हमारा टॉप में जा करके हो गया है फ्रीज, और जैसे ही इसका पेरेंट स्क्रॉल होगा साथ में पोजीशन स्टिकी भी स्क्रॉल हो जाएगा और वो निकल जाएगा ऊपर को। तो ये पूरी तरह से अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है और इसका कोई पेरेंट नहीं है इसलिए ये पूरी तरह से बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है हमारा CSS का पोजीशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल है। इसी तरह के कोडिंग ट्रिक्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।